रहता है, लालची व्यक्ति पैसा बटोरने में खुश रहता है। लेकिन ज्ञानी को एक ही लालसा होती है, मेरा ज्ञान नहीं छूट जाए, मेरा सत्संग नहीं छूट जाए, कुछ भी मुझे दे के सत्संग जाना पड़े तो मैं दे सकता हूँ। क्यों घर परिवार को ऐसे बांटते थे? क्योंकि ससुराल मायके से जो मिलता था वो ससुराल में सबको खुश करने में, क्योंकि पता है ये लोग इसी से खुश होंगे। ये ज्ञान तब समझेंगे जब इनको इन सब चीजों का लालच दे दो। बच्चा आपकी गोदी में कब आता है? जब टॉफी का लालच देते हो। अगर आपको बच्चे को खिलाने का मन कर रहा है तो आप क्या करते हो? लालच देते हो, बेटा टॉफी देंगे, चॉकलेट देंगे, आ जाओ। तो वो चॉकलेट लालच में आ जाता है ना। तो मायावी लोग लालच के कारण सत्संग सुनते हैं कभी कभी। आपको गुरु लालच देता है ना कि आओ बैठो, कभी तुम में कोई खूबी भी नहीं होती तो अभी गुरु तारीफ कर देता है। कभी हमें तारीफ खींच के ले आती है सत्संग में, कभी हमें शांति खींच के ले आती है। दुनिया में देखो हर जगह अशांति फैली हुई है, लेकिन सत्संग में बैठते तो 2 घड़ी शांति आ जाती है। मन इधर उधर खूंदा फांदी नहीं करता। यहाँ से हटने के बाद ही मन बनरिया की तरह नाचने लगता है, नाचता है, चूहे की तरह दौड़ना शुरू कर देता है। आपके घर में चूहा होता है, पूछो उससे कहाँ जाना है, उसे पता ही नहीं है, वो तो घूमता रहता है तुम्हारे घर में। ऐसे ही मन क्या करता रहता है, इस कोने से उस कोने, इस कोने के इस कोने, घूमता रहेगा। किसी के घर की खबर से कोई मतलब नहीं है, फिर भी लेके आएगा, लेके आ गया फिर इसे ट्रांसफर करेगा। तो क्या चूहे की तरह हम लोग रेड रेस करते रहते हैं, बंदर की तरह उछल कूद करता रहता है। ये कौन? मन हमारा। तो ज्ञानी इन व्यर्थ कामों में नहीं फंसता। वो कहता है तुम इन्हीं में उलझे रहो, हम अपने भगवान के रास्ते बढ़ जाए। किसी को बुराई में मजा आता है, किसी को खाने में मजा आता है। हम देखते हैं किसी किसी घर में 24 घंटे रसोई में घुसे रहते हैं, खाने की जीभ उनको निकलने ही नहीं देती है। खुद को भी रस होता है, घर के घर वालों को, कभी बच्चों की पूर्ति करना, कभी पति, सबके रस इतने भरे पड़े रहते, पूरा दिन रसोई से बेडरूम, बेडरूम से रसोई में चला जाता है। उन्हें पता ही नहीं है जिंदगी मिली क्यों है, किस लिए मिली हमें जिंदगी। कितना भी आप खाते हो पीते हो, लेकिन आज दिन तक स्टॉप नहीं लगा तुम्हारे खाने पर। जीभ ने कभी विराम नहीं दिया कि अब मैंने ये बहुत खा लिया, अब आगे मत खिलाना मुझे। जितना खिलाते हो उसी चीज के लिए और लालायित होती है नहीं होती है? कोई चीज तुम्हें किसी हलवाई की अच्छी लग गई, बुढ़ापा आ जाएगा तब भी उसी की हलवाई की याद आएगी, वो चीज आ जाए तो मैं खा लूं। ये जीव कितनी लालची है, पूरी जिंदगी खा पी के भी तृप्त नहीं हुई। पूरी जिंदगी किसी के कपड़ों में ममता पड़ जाती है, बढ़िया पहनना है, अच्छा पहनना है, ऐसा पहनना है। सहज मिले दूध बराबर, मांग के लेते हो खून बराबर, और खींच के लेते हो तो पानी बराबर। मांग सहज मिले तो दूध बराबर। ज्ञानी कौन सी कहानी पर, ज्ञानी कैसे जीता है? सहज मिले, जो सहज में मिल जाए उसी को स्वीकार करता है, वो मांगता नहीं है। दुनिया वाले क्या करते रहते हैं? मांगते रहते हैं। पहले मांगेंगे भगवान, एक कमरे में गुजारा नहीं होता, 4 कमरे बना दे। अब 4 कमरे बना दिए तो अब इनकी सेवा करनी पड़ेगी, अब झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, अब मैं फंस गई, अब ये इतना सारा काम फैल गया। तो मांगा किसने था? तुम ही तो मांग रहे थे अच्छा सा घर मिल जाए। भगवान ने तो तुमको एक कमरे में पैक कर दिया था ना, एक कमरे में तुम्हें ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ। लेकिन दूसरों को देख देख के किसी के महल में गए तो इच्छा कर ली, ऐसा घर मेरा भी बन जाए। अब इच्छा तो तुम कर रहे हो ना, अब इच्छा पूरी करे तो भी तुम दुखी, और नहीं करे तो तुम दूसरों को जिंदगी में तो भी दुखी। तो तभी कहते हैं कि मांगो नहीं परमात्मा से। ज्ञानी नहीं मांगता, ज्ञानी चाहे कहीं पे भी दुनिया में घूम आए, खूब सुंदर जगह जाता है तब भी वो सावधान रहता, मांगना नहीं है। संकल्प ना डाल देना भूल से भी माया का, क्योंकि माया जब आएगी ना तो 100 झंझट लेके आएगी, गुलामी कराएगी अपनी माया, तुम्हें गुलामी से छूटनी नहीं देती है। सेठ लोग क्या करते हैं? बहुत पैसा कमा लेते हैं, फिर उस पैसे को संभालने के लिए समय लगा देते हैं पूरा। इतना सारा पैसा कमाया,
अब बैंक में डालने जाना है, लॉकर में डालना है, यहाँ डालना है, घर में रख नहीं सकते। घर में रख लेंगे तो रात भर नींद नहीं आएगी। तो पहले पैसा कमाने में समय गवाया, अब पैसे की सुरक्षा करने में जीवन जा रहा है। तो तुमने माया का सुख तो लिया ही नहीं। इसीलिए ज्ञानी कुछ मांगता नहीं है, मांगना नहीं भगवान से। तो मांगना, मांग कैसी है? मांग के लिया तो खून बराबर, आपको मिलेगा, मांग के मिलेगा, लेकिन वो आपको हित में नहीं लगेगा। मांग जांच के तुम संतान की प्राप्ति करते हो ना, वो 2 नंबर का निकल जाता है वो बच्चा, वो तुम्हें सुकून नहीं देता। और जो सहज मिलता है वो तुम्हारे को अच्छा निकल जाता है। जो मांग के खींच तान के लेते हो ना भगवान से, मैंने यहाँ मन्नत मांगी, मैंने वहां मन्नत मांगी, देख लेना वो सबसे नंबर 1 का कौन निकलेगा। क्योंकि तुमने भगवान से मांग के लिया है, तो वो खून बराबर, तो वो तुम्हें शांति नहीं देगा। और खींच के लिया वो पानी बराबर। तुम्हारे किसी से खींच के जबरदस्ती ले लिया, हेरा फेरी से ले लिया, धोखा दे के ले लिया, छीन के ले लिया, ये क्या है? ये पानी बराबर है। इसका कोई जीवन में तुम एक क्षण भी सुख नहीं ले पाओगे, एक क्षण भी तुम्हें ये शांति नहीं देगा। देखो दुनिया की तुम जमीन हड़प लो, पैसा हड़प लो, ये सब फल तुम्हारा संतानों में निकल जाता है। एक तुम्हारी संतान ही तुम्हें छीनने, तुम्हारे घर में ही छीनना झपटना शुरू कर देगी। तुमने बाहर छीन के लिया, तुम्हारे बच्चे तुमसे छीनना शुरू कर देंगे। क्योंकि माया का असर, माया अपना जरूर दिखाएगी। इसलिए ज्ञानी बहुत समझदार रहता है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु का जीवन में होना अति आवश्यक है, क्योंकि गुरु हमें ज्ञान से जागृत करता है। मांगना भी नहीं और खींच के भी नहीं लेना किसी से। अभी कोई चीज तुम खींचते हो तो क्या होती है? वो टूट जाती है। जो चीज है अपने स्थान पे, उसको वैसे ही यूज करो। भगवान ने मनुष्य को सहज जीवन दिया है, सहज में रहो, सहजता में रहो। जैसे दिया है भक्ति करो और शुक्राने गाओ। ये सादा सा फॉर्मूला है मनुष्य के लिए, लेकिन कितना प्रपंच मचा लिया हमने। कभी बच्चों से मंगवाते हैं, कभी खुद मांगते हैं, कभी बच्चों के लिए भी मांगते, भगवान ऐसा कर देना, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को ऐसा कर देना। नहीं मांगो बेटा, बेटी के लिए भी मत मांगो, अपने लिए भी मत मांगो, किसी के लिए भी मत मांगो। मांगते हो नहीं मांगते हो, हाथ जोड़ के भगवान के आगे खड़े हो जाते हो। भगवान के बच्चे के भिखारी बन के मांगते रहते हैं। हम झोली फैला देते, हाथों से भी काम नहीं बनता। झोली बड़ी होती है ना, मैंने झोली फैला दी कन्हैया, अब खजाना तू प्यार का लुटा दे। अब झोली तुमने प्यार की, भगवान का प्यार तो अद्भुत है ना। तुम झोली फैला रहे हो संसार के सुखों के लिए, लेकिन भगवान का प्यार संसार के सुखों में नहीं है। भगवान का प्यार है भक्ति के मार्ग पर, भगवान का प्यार है ज्ञान के मार्ग पर। भगवान किस पे प्यार लुटाता है? जो भक्त भक्ति करता है, ज्ञान बांटता है सबको, मेरा संदेशा मेरे भक्तों तक पहुंचाता है, मेरा ज्ञान मेरे प्रिय भक्तों को सुनाता है, वो भक्त मुझे प्यारा है। तो ऐसे प्यारे भक्तों में अपना प्यार लुटाता हूं मैं। उसे संसारी दौलत नहीं देता हूं अपने भक्त को, क्योंकि जितने भी भगवान के भक्त होते हैं वो संसारी माया से भरपूर नहीं होते हैं, वो हमेशा खुटेले उनके, और उन्हें चाहिए भी नहीं। भगवान के भक्त इतने होशियार होते हैं, वो माया से बच के चलते हैं। चारों तरफ फैली है सब कुछ, लेकिन वो सबसे दामन बचा के निकल जाते हैं। तो बताया, ये तीनों काम समझ में आ गए। सहज मिला, मांग के लिया और खींच के लिया, पानी बराबर। याद रखना, सहज में रहो। जैसा पति मिल गया, क्योंकि ज्ञान सुन लोगे तो सबके साथ तुम्हें रहना आ जाएगा। ज्ञान से तुम्हें सबके साथ एडजस्ट करना आ जाएगा। नहीं तो राजा जैसे सुखों में भी व्यक्ति सुखी नहीं है। राजसी सुख है फिर भी सुखी नहीं है आदमी, क्योंकि रानी का दिल कहीं और लगा, राजा का दिल कहीं और लगा। अब सुख कहां से आए? पदार्थ तो फैले हुए हैं, लेकिन मन में तृप्ति नहीं है। क्योंकि भगवान को कांटा, जब तुम भगवान को छोड़ देते हो ना, तो भगवान तुम्हें जरा सा कांटा कहीं पर भी लगा देगा,
वो कांटा इसलिए लगा देता है जिससे चुभता रहेगा ना तो तू मुझे याद करता रहेगा। तो वो कांटा कहीं ना कहीं चुभो देगा, कभी पति के रूप में, कभी बेटों के रूप में, कभी सास के रूप में, कभी रोग के रूप में भी कांटा लगाता है। कभी कुछ बाहर सारी चीजें, कोई रोग ही लग जाता है शरीर में, उस कारण तुम उसे बार बार रोग पीड़ा होती है, भगवान को याद करते हो, हे भगवान हे भगवान, हरे राम कहते हो, हरे राम हरे राम। अरे राम तो हरे है, लेकिन तुम भी तो हरे हो जाओ। मोस्टली जब मन में कष्ट होता है तो क्या कहते हैं, हरे राम हरे राम। लेकिन इसका भी अर्थ कितना सुंदर है, हरे राम बोल रहे हो पर हरे होके तो बोलो। हरा शब्द भरपूरता का प्रतीक है, लेकिन गुरु ने बोला है हरे राम बाहर राम बोलो। हरे राम में भी तुम हार जाते हो, क्योंकि अर्थ तो समझ में आता नहीं है कि हरे राम बोल के तुम दुखी से होते हो, हरे राम मर गए, बाहर राम वाह प्रभु, इसमें तुम खुश हो जाते हो। तो हरे राम का भी अर्थ ज्ञान में भी आके समझोगे कि हरे राम, राम हरे भरे हैं तो तुम, तब वो राम है, तुम भी हरे भरे रहो तभी तुम भी सुख पाओगे। इसीलिए बोला हरे राम, ज्ञान नहीं है तो वाह वाह बोलो, वाह भगवान वाह राम, राम जी तेरे लख लख शुक्राने, भगवान तुम्हारे करोड़ों शुक्राने। तो जीवन का हमें हर अध्याय में, चाहे कोई सा भी जीवन का पड़ाव है, हर पड़ाव में हमें सत्संग की जरूरत है। लोग कहते हैं कि सत्संग बुढ़ापे में जाएंगे, अभी आप देखो कई लोग हमें भी रास्ता दिखाते हैं बुढ़ापे का अरे ये उम्र नहीं है सत्संग की। लेकिन अगर हमने उनकी कान को सुना होता, उनकी बातों को, तो आज हम भी भटक जाते। हमने बुढ़ापे की, बोले बुढ़ापे की गारंटी क्या कि तुम्हें बुढ़ापा आएगा, लिखा है कहीं बुढ़ापा आएगा? बुढ़ापे की कोई गारंटी नहीं है ना। तो जब मिले सत्संग तभी सत्संग में लग जाओ। जब तुमको समझ में आ जाए गुरु की कीमत तभी गुरु को पकड़ लो। जब तुम्हें सत्संग में टाइम मिल जाए, किसी को बचपन में मिल जाता है, किसी को जवानी में, किसी को प्रौढ़ावस्था में मिलता है, किसी को बुढ़ापे में मिलता है, लेकिन जिस अवस्था में सत्संग मिल जाए, और सत्संग भी वो होता है, कई प्रकार का सत्संग होता है। कई लोग मंत्र को जपने को सत्संग बोलते हैं। किसे बोलते हैं? मंत्र को जपते रहते हैं उसे सत्संग बोल देते हैं, पर वो सत्संग नहीं होता। रटी रटाई विद्या तुमको फलदायी नहीं हो सकती है। मंत्र रटते ही तो रहते हो, पर अगर हम मंत्र रटने वालों से भी पूछे कि मंत्र का अर्थ बता दो, तो कहते हैं हमें अर्थ नहीं पता, बस हमारे गुरुजी ने मंत्र दे दिया है, वो हम रटते रहते हैं। सुबह भी रटते हैं, शाम को भी रटते हैं। अभी आपका बच्चा स्कूल में जाए और किताब का नाम रट ले, हेलो बात ध्यान से सुनना, किताब का नाम रट ले, इतिहास, भूगोल, इंग्लिश, हिंदी, अब पेपर पास कर लेगा? नाम रट ले बस। पढ़ना पड़ेगा ना, अध्याय खोलने पड़ेंगे, अर्थ जानना पड़ेगा। तो टाइटल से काम बनने वाला नहीं है। मंत्र क्या है? टाइटल है भगवान का। ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम हरिओम बोलते हो, ओम बोलते हो, ओम राम का मंत्र जपते हो, राम 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 राम, कोई कोई शंकर का मंत्र, मतलब जैसे जिसको सबको अलग अलग मंत्र मिल जाते हैं। लेकिन ये क्या टाइटल है, इससे तुम भगवान को जान नहीं सकते। भगवान को जानने के लिए आपको तो जाना पड़ेगा कहां पर? सत्संग। क्योंकि सत्संग में तुम्हें हर चीज का विस्तार गुरु बताता है। विस्तार कहां मिलेगा सत्संग का? सत्संग में। तो मंत्र जपने से भी तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है, और ना तुम्हें शांति मिलेगी। जब तक शांति मिलेगी जब तक तुम जपोगे मंत्र को, राम 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 राम। माला, कई लोग माला फेरते रहते हैं, एक माला, दो माला, एक राम, दो राम, तीन राम, 108 माला की माला ले लेंगे और वो जपते रहेंगे। अरे राम राम जपने की चीज नहीं है, राम बनने की चीज है। राम बनो तुम, राम जपो नहीं। और जब गुरु नहीं मिलता तो लोग जपने में जीवन गुजार देते हैं। बुढ़ापे में शांति नहीं आती है, जब तक माला जपेंगे तब तक शांत रहेंगे, और जैसे माला अलग रख दी,
बस ये क्रोध आ रहा है, इच्छा हो रही है, वासना हो रही है, होता ही नहीं होता। तो मंत्र जपने से भी तुम मुक्त होने वाले। कई लोग शास्त्र पढ़ के भी सत्संग समझते हैं, हमने शास्त्र पढ़ लिया, हमारा पूजा होगी, हमारी भक्ति। हम देखते कौवे की तरह लोग शास्त्र पढ़ते रहते हैं, पर ज्ञान एक शब्द नहीं आता। सुबह उठ के शास्त्र पढ़ रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम उनसे पूछे कि जाके तुम किसी को प्यार कर, किसी की सेवा कर दो, किसी की जाके तुम माफी दे दो, वो नहीं दे पाएंगे। तो शास्त्र पढ़ने वाले भी पढ़ रहे हैं पर गुण नहीं पा रहे, अर्थ नहीं समझ पा रहे। इसलिए अर्थ समझने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो सत्संग हमें क्यों जरूरी है? क्योंकि सत्संग मतलब हमें संसार का ज्ञान, शरीरों का ज्ञान, माया का ज्ञान, वैराग्य, शास्त्रों का ज्ञान, ये कहाँ मिलेगा? हमें सत्संग, गुरु के मुख से सुनने को मिलता है। शास्त्र पढ़ने के साथ साथ अर्थ भी जानना जरूरी है, और अर्थ के साथ साथ अपने जीवन में उतारना भी जरूरी है। कई बार हम शास्त्र पढ़ते हैं पर हम अर्थ नहीं जानते, पढ़ के छोड़ देते हैं, फिर पढ़ भी लेते हैं, अर्थ भी सुन लेते हैं, लेकिन पता नहीं है ये ज्ञान खुद पे उतारना है। पढ़ेंगे तो दूसरों को सुनाते रहेंगे, अरे क्रोध नहीं किया करो, क्रोध करने से नरक में जाते हैं। और जब कारण आया तो खुद ही क्रोध करने बैठ गए। अब वो भूल गए कि हमने शास्त्र में पढ़ा था कि क्रोध नहीं करना चाहिए, नरक जाते हैं। तो इच्छा आई तो इच्छा भी नहीं कंट्रोल कर पाए। तो शास्त्र पढ़ने से भी आपका उद्धार नहीं होने वाला। कई लोग पूजा पाठ को सत्संग मान लेते हैं, हम तो भैया टाइम से पूजा पाठ कर लेते हैं, माला जप लेते हैं। माला फेरत जुग भया, और गया न मन का फेर, कर का मन का डाल दे, और मन का फेर। माला फेरत जुग गया, तुम पूरी जिंदगी दिया जलाते हो, माला फेरते हो, आरती उतारते हो, लेकिन राम जैसा रूप किसी प्राणी में नहीं देख पाते। राम की पूजा करते हो पर घर में सेवा करने वाला व्यक्ति तुम्हें राम दिखाई नहीं देता। तुम्हें कमा के लाने वाला व्यक्ति राम दिखाई नहीं देता, वो तुम्हें पति ही पति दिखाई देता है। तो बिना ज्ञान के तुम प्राणी में भी राम नहीं देख पाते हो। देख पाते हो क्या बताओ? ये बिना गुरु की कृपा की कोई नहीं देख सकता। जीवन भर हम पूजा के आगे बैठे रहेंगे, चंदन लगाएंगे घिस घिस के, चंदन लगाया घिस घिस के, कपड़े रंगाए सारे, पर मन को ना रंगा पंगले। बोले मन ना रंगा पगले, तो ये जीवन व्यर्थ चला गया। मंदिर गया तो क्या हुआ? जब तेरा मन ही नहीं बदला तो मंदिर जाके तूने क्या किया? तुम्हारे घर में कितने लोग सेवा कर रहे हैं, जरा सा 4 दिन में छुट्टी पे चले जा, आकार मच जाएगी घरों में, है ना? लेकिन हम सेवा करने वाले को भी प्यार नहीं करते, मंदिर में जाके बस नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन मंदिर में झुकने के सिवाय तुम साकार प्राणियों के आगे झुक जाओ तो तुम्हारी पूजा अपने आप हो जाएगी, है ना? बहुत अच्छे एक दृष्टांत। बोले एक पति ऑफिस जा रहा था, उसने अपनी पत्नी माता के पैर छुए। बोले माता के पैर छू के मम्मी मैं जा रहा हूँ। वहीं पे बहू रानी खड़ी थी, बहू से बोला कि बेटा माता के पैर तुम भी छुओ, माँ के पैर छुओ। बहू ने बोला कि तुम ऑफिस जा रहे हो तो तुमने पैर छू लिए, मैं माता के पैर क्यों छू, मैं क्यों छू? बोले नहीं मैं कह रहा हूं माँ के पैर छुओ। जब वो सुबह उठा तो उसने पैर छुआ अपनी माँ के। बोले फिर बोला अपनी बहू से माँ के पैर छुओ। अब वो जो पढ़ी लिखी बहू थी वो पैर नहीं छूना चाह रही थी। पति बार बार झुका रहा था लेकिन पत्नी नहीं झुकना चाह रही थी। अब झुकने में उन्हें क्या लग रहा है कि मैं क्यों झुकूं, मैं सासू माँ के पैर क्यों छू? लेकिन पति ने बोला कि जब झुकते हैं ना तो हम नम्र भाव में आते हैं, हमारे दिल में जिसके आगे झुकते हैं उसकी दुआएं मिलती है। लेकिन सास थी बहुत अच्छी। अभी कोई लड़ाकू विमान हो उसके तुम पैर छुओ तो वो तो तुम्हारे किसी चीज की कदर नहीं कर रही है, तुम्हारी सेवा की कदर नहीं कर रही है, तुम्हारे जीवन की कदर नहीं कर रही है। लेकिन सास बहुत, माँ की जो बेटे की माँ थी बहुत अच्छी थी, कुछ नहीं कहती थी, प्यार करती थी, सब कुछ अच्छे से। लेकिन बहू झुकना नहीं चाह रही। तो बेटे ने वो, आज ये रिश्ते झुकने से मधुर बनते हैं। बेटे ने बोला कि माँ के आगे जब जब तुम झुकोगी ना तो तुम्हारा दिल साफ होगा।
जब तुम्हारे बच्चे भी ना पैर कैसे छूते हैं, तुम्हारे घोंटू छूते हैं, पैर तक जाते भी नहीं है, पंजे तक नहीं जाते हैं, क्या छूते हैं वो, घुटने छूते हैं, तो वो झुकना भी नहीं जानते। आज आपके बेटा बेटी नाती पोते आपके आगे कैसे झुकते हैं। सुबह उठ के मंदिर में तुम कहोगे भगवान के पैर छू लो, एक मूर्ति के पैर छूने के बाद बोले मूर्ति से ज्यादा साकार की पूजा बड़ी बोली गई है। आप साकार की पूजा करके दिखाओ, मन वहां नहीं झुकेगा। आप मंदिर में घुसोगे ना, 10 मूर्ति खड़ी होंगी, 10 मूर्ति के 10 बार पैर छू लोगे, लेकिन अपने घर की कर्म प्राणी है ना, उनके पैर नहीं छू पाओगे। छुओगे तो मुश्किल से एक बार छू लोगे। तो झुकने से हमारे अंदर में मिठास आती है, नम्रता आती है, और हमारे गंदगी साफ होती है अंदर से, है ना। तो जीवन प्रैक्टिकल होना चाहिए। जीवन में जो भी कुछ करो प्रैक्टिकल करो। प्रेम करना है, कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया। एक माला के मोती सारे, एक माला के धागा, एक माला के मोती, बोले धागा कौन है, राम, मोती क्या है, ये सब बच्चे उसके। तो आज ये संसार एक राम के आधार पे खड़ा हुआ है, लेकिन वो राम हम एक विशेष एक ही जगह राम को ना देखें। कण कण में बसे भगवान, पहचान सके तो पहचान। कोई तुम्हारी नहीं सुनता, है ही राम, छोड़ दो, क्रोध नहीं करो उस पर। कोई आपसे बदला लेता है, उसे माफ कर दो, है ही राम, है ना। लेकिन तुम अपने सत्य को खत्म नहीं होने दो। बोले सत्य एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। बोले सत्य की पड़ाव पे तुम्हें चलना है तो सत्य को समझना पड़ेगा। सत्य क्या है, सत्य क्या है, ज्ञान। सत्य क्या है, तुम्हारे अंदर में सोई हुई जो शक्ति बैठी हुई है उसको जगाना। आज गुरु आपके अंदर से सोई हुई शक्ति जगाता है। जाग रे मुसाफिर तेरा वक्त हो गया, अभी तो जगाया अभी फिर सो गया। अभी अपने में जाओ, अपने को देखो, अपने को ढूंढो। बाहरी आवरण पे कितने दिन फिदा होते रहोगे। बोले हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सुनार पे भी जाते हो, वो भी तुम्हें जिसे पहचान होती है वही असली ला पाता है ना। आज आप मार्केट से नेकलेस ले आते हो, कितना चमकता है, सोने को भी मात दे देता है, लेकिन तभी बोला हर चमकती चीज सोना नहीं। धोखे में जीवन खोना नहीं, है ना, धोखे में मत खोना जीवन। आज संसार में जितनी चमकती हुई चीज दिख रही है, माया दिख रही है, तो इस माया को भ्रमित मत होना। इससे वहीं की वहीं रिलेशन खत्म करो, है ना। इससे वहीं से वहीं अपना कनेक्शन बाहर ही रखो। अच्छे कपड़े, अच्छे खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना, अच्छा सहना, है ना। एक ही जना उठ जाओ ना तुम, आप भी उठ रही, वो भी उठ रहे, तो कोई भी आपके जीवन में, आप जब तक सत्य पे डिपेंड नहीं होगे, सत्य हमें समझने में क्या लगती है, ताकत लगती है। झूठ अपने आप हमारे सामने आता रहता है, तो मन झूठ में जल्दी चला जाता है। अभी झूठ में मन कितनी जल्दी जाता है, और सत्य में मन आने के लिए, सत्य में आने के लिए कितनी, अभी देखो मन भटकने में कितना टाइम लग रहा है, मुझे बटोरने में कितनी शक्ति चाहिए। मैं आपके मन को रोक रही हूं और आपका मन बिखर रहा है बार बार। मालिक वो है, वो संवारेगा, लेकिन तुम यही फालतू में अपनी व्रतियों को इस तरफ ले जा रहे हो। मेरी व्रति नहीं जा रही है, मेरे कान सुन रहे हैं फिर भी मैं नहीं जा रही हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी जा रहे हो उधर। यही है संसार। इस संसार में हर समय तुम्हारी व्रति खंडित होगी। उस खंडित, आज हम लोग सुबह वॉक पे जा रहे थे, जाते जाते में हमें अपना लक्ष्य नहीं भूले, लेकिन जो संग चल रही थी वो आगे बढ़ती गई। हमने क्यों, किधर जा रहे, इधर जाना, अरे वो हम भूल ही गए कि हमें जाना किधर है। हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को 1 मिनट में संग पाके भूल जाता है, बातों में भूल जाता है, क्योंकि हम अपने लक्ष्य के लिए सीरियस नहीं है। हमें बात करने वाला मिल गया, हम बातों में लग गए। हमें कोई अच्छी तारीफ करने वाला मिल गया, हम भ्रमित हो जाते हैं। आप लोगों को भ्रमित कैसे किया जाता है, ये माया होती है। लेकिन ज्ञानी इतना अलर्ट होता है, वो किसी भी माया में नहीं फंसता,
हमें कितने भी तारीफ करने वाले मिल जाए, हमें कितने भी प्रशंसा वाले या कितने भी बात करने वाले मिल जाए, हमें जब जो करना है हम वही करते हैं। हम किसी की व्यर्थ बातें ना अंदर ले जाते हैं, ना व्यर्थ बातें हम सुनते हैं। सुनते भी नहीं, बैठे जरूर है पर उनसे हमारा। लेकिन आप लोग संगत में जल्दी रंग जाते हो, संगत का असर। आज अभी आप सत्संग का टाइम हो रहा है, घर में कोई आके बैठ गया, अब आप ये नहीं कह पाओगे झिझक के कारण कि भाई ये मेरे सत्संग का टाइम है, आप चले जाइए। आप या तो सत्संग के बाद आइए, सत्संग के पहले आइए, लेकिन अभी मेरा सत्संग का टाइम है। कितने लोग हैं जो लिहाज में अपना टाइम नहीं आएंगे ही नहीं, सत्संग ही छोड़ देंगे। लेकिन ज्ञानी निर्भय होए भजो भगवान। मेरे सत्संग का टाइम है, इस सत्संग को मैं किसी को भी नहीं दूंगी। ये मेरी साधना का समय है, ये मेरे भगवान से मिलने का समय है। सत्संग क्या है? भगवान से मुलाकात कराता है। और भगवान क्या है? जो तेरे अंदर में सोई हुई शक्ति बैठी है ना, उस भगवान को जगाता है गुरु। आज हर इंसान के अंदर में भगवान बैठा हुआ है, लेकिन सबके अंदर में कैसे है? सबका सोया हुआ भगवान बैठा है। गुरु बार बार तुम्हारे अंदर से जगाता है, जागो जागो। ये जागन की बेला आई है, सोने की बेला नहीं आई है। अभी जगाएंगे, अभी हम अंदर चले जाएंगे, सब अपनी अपनी फिर भाग तितर बितर हो जाएंगे। अभी बात करने का मौका मिलेगा तो कोई ड्रेस, ये बड़ी सुंदर ड्रेस लग रही है, ये तुमने क्या, फालतू चीजों में हमारा टाइम बहुत जाता है। बातें भी हम करते हैं ना तो नासवान बातें करते हैं। तो इस माया से बचना, यही माया है। माया कोई पैसा रुपया नहीं है, माया कोई घर मकान माया नहीं होता। माया है जो हमारा मन भटकता रहता है, यही माया है। इस भटके हुए मन को एकाग्र करके चलना ही सत्संग है। सत्संग क्या है? भटकते हुए माइंड को स्थिर करो, भटकते हुए माइंड को एक तरफ लगाओ। अच्छी बात बताते हैं भगवान। बोले एक बार एक राजा था, उन्हीं राजा का राजपाट करते करते बहुत समय बीत गया। राजा ने सोचा कि अब मेरा बुढ़ापा आ रहा है, मुझे अपने राजपाट को त्यागना है। तो राजा ने बोला कि मैं जो भी मैं करने जा रहा हूं, अपना उत्तराधिकारी मुझे चुनना है। तो राजा ने एक सभा बुलाई और उस सभा में सभी को बिठाया, और राजा के गुरु थे, उन गुरु को भी इनवाइट किया, और उस सभा में एक नर्तकी को भी बुलाया। राजा ने कहा कि मेरा जो समय जा रहा है और मैं बुढ़ापे की तरफ बूढ़ा होता जा रहा हूं, तो राजा ने कहा कि मैं एक ऐसी सभा में सबको बुला के एक नर्तकी के द्वारा सबको आनंद दिलाता हूं। जब मन माया भी होता है तो मन माया कहां पे सुख समझता है? वही संसार के सुखों को ही सुख मानता है, क्योंकि मन अज्ञान से भरा हुआ ज्ञान नहीं है। तो मन को क्या अच्छा लगता है कि अभी मैं क्या करूं, संसार के सुख ले लूं, बूढ़ा होकर। अभी आपके भी अंदर में कोई क्या कहता है, अरे बूढ़े हो जाएंगे जल्दी तीरथ करें, बूढ़े हो जाएंगे जल्दी से दुनिया के सारे काम पूरे कर लें। बोले संसारी व्यक्ति बस इसी को मुक्ति मानता है। तो राजा ने वो सभा बुलाई और सभा में सभी लोग आए। उसमें एक नर्तकी को बुलाया, गुरु को भी सब बैठे हुए थे। नर्तकी ने सुबह से लेकर शाम तक नृत्य किया, बहुत सुंदर नृत्य किया, सबका मन मोह लिया। लेकिन जैसे ही नर्तकी ना दिन भर सबका आनंद देती रही, लेकिन जब रात में भी नृत्य चलता रहा, और रात के समय जब राजा वो सब बैठे हुए थे, सुबह का पहर होने वाला था, ब्रह्म मुहूर्त का समय था। नर्तकी की जो साथ में तबले वाला था उसे नींद आने लगी, झोंका आने लगा। नर्तकी को डर लगा कि अगर तबला वाला अगर सो गया और मेरा नृत्य खराब हो गया तो राजा मुझे क्या दे देगा? सजा दे देगा। तो नर्तकी ने अपने तबले वाले को जगाने के लिए एक बात बोली, घनी गई थोड़ी रह गई, घनी गई थोड़ी रह गई, यूं ना पल पल जाए। बोले या में पल पल जाए, घड़ी गई थोड़ी रह गई, या में पल पल जाए। एक पलक झपकने के कारण क्यों कलंक लगाए।
एक पलक झपकने के कारण क्यों कलंक लगाए। ये नर्तकी ने नाचते नाचते बात बोल दी। ये बात तबले वाले ने सुनी तो तबला वाले का तबला सुधर गया। इसका अर्थ क्या हुआ, घड़ी गई थोड़ी रह गई, मतलब पूरा समय तो बीत गया, अब तू अंतिम पैर पे क्यों बिगाड़ रहा है, कहीं मृत्यु के घाट राजा उतार देगा। बोले घड़ी गई थोड़ी रह गई, या में पल पल जाए। बोले या में पल पल जाए, ये जीवन पल पल में जा रहा है। एक पलक झपकने के कारण क्यों कलंक लगाए, वृथा कलंक लगाए। मतलब एक तेरी पलक झपक गई तो कलंक लग जाएगा, मुझे मेरा नृत्य रुक जाएगा और मुझे भी फांसी लगेगी और तुझे भी फांसी लगेगी। तो इस वाक्य से संत भी बैठे, गुरु भी बैठे थे, राजकुमार भी बैठे थे, सब बैठे हुए थे। अब संत ने उस वाक्य का अर्थ लगाया, ज्ञान संत को आ गया। कहते हैं संसार में घटना एक घटती है, लेकिन उसी घटना से ज्ञानी अलग सीखता है, अज्ञानी अलग सीखता है। अब गुरु ने क्या अर्थ निकाला, घड़ी गई थोड़ी रह गई। बोले संत बुढ़ापे में नर्तकी का डांस देखने आया, तो संत ने कहा कि मेरी घड़ी गई, मैंने पूरे जीवन भक्ति करी और अंत समय में नर्तकी के नृत्य में अटक गया, मुझे ये नहीं देखना चाहिए, मुझे ये सुख नहीं लेना चाहिए और मैं कलंक लगा लूं अपने जीवन को। तो तुरंत संत वहां से उठा और उस वाक्य को सुन के संत अपना वैराग्य उसे आ गया और उसने उस नर्तकी को जब जाने लगा, राजा ने रोका कि संत जी क्यों। बोले मुझे वैराग्य आ गया, मैं अपने जीवन को कलंक नहीं लगा रहा, मैंने जीवन भर भक्ति की और अंत समय में इस नर्तकी के, और ये नर्तकी नहीं है, ये भगवान है, इसने मुझे वैराग्य याद करा दिया, इसलिए मैं, ये मेरी गुरु हुई और मैं संत अपने जंगल की तरफ चले गए अपनी भक्ति को करने के लिए। उनको जागृति आ गई। उसी वो जगह राजकुमारी बैठी हुई थी, राजा की पुत्री। जो पुत्री थी वो क्या कर रही थी कि सुबह, रात होने के बाद, जैसे सुबह होती तो सुबह होने के बाद वो किसी के साथ भाग के शादी करने वाली थी। तो उसको भी इसका अर्थ उसने समझा, घड़ी गई थोड़ी रह गई, या में पल पल जाए, एक पलक के झपकने के कारण क्यों व्यर्था कलंक लगाए। उसने कहा कि मेरी थोड़ी, मैंने इतना जीवन माँ बाप के, राजा के संग बिताया और मैं, इससे उसको वैराग्य आ गया राजकुमारी को कि मैं कलंक क्यों लगाऊं माता पिता पर, मैं भाग के शादी क्यों करूं। राजकुमारी ने भी अपना गले का हार उतारा और नर्तकी के गले में डाल दिया। अब ये देखा राजकुमारी ने ऐसा किया कि वो भागने से बच गई। इधर जो राजकुमार था ना, तो राजकुमार थोड़ा लालची था, राजा का जो पुत्र, जो बेटा था, उसने इस वाक्य का अर्थ क्या निकाला, उसे भी क्या हुआ, उसके हाथ में मुकुट था, मुकुट पहना हुआ था, उसने वो मुकुट वो नर्तकी के पैरों में रख दिया। राजा ने पूछा ये तुम क्या कर रहे हो, तो राजकुमार ने बोला, वही अर्थ दोहराया कि व्यर्था कलंक। राजकुमार क्या करने वाला था कि वो भी राजा, कुछ अपने मंत्रियों के साथ मिलकर राजा की मृत्यु करने वाला था, मारने वाला था राजा को, क्योंकि राजा उसको राजकुमार नहीं बना रहा था, राजा उसको सिंहासन नहीं दे रहा था, तो सिंहासन के लालच में वो गलत काम करने वाला था राजकुमार। तो उस वाक्य ने उसे भी बचा लिया कि घड़ी गई थोड़ी रह गई, या में पल पल जात, एक पलक झपकने के कारण क्यों व्यर्था कलंक लगाए। तो राजकुमार भी पाप करने से बच गया, उसने नर्तकी के पैर में वो अपना मुकुट रख दिया, तो वो भी पाप कर्म से बच गया। एक वाक्य से सबके पाप कर्म बच गए। अब इधर जो राजा था, राजा ने भी सुना ये बात, बोले सबको इतना वैराग्य आ गया, सबने नर्तकी के आगे सब कुछ लुटा दिया। तो वही राजा ने अपना मुकुट उतारा, तुरंत उसी टाइम अपने राजकुमार को राजा घोषित किया और राज्याभिषेक करके, और राजा ने भी वैराग्य आ गया कि थोड़ी घड़ी गई थोड़ी रह गई,
अब मेरी उम्र कितनी रह गई है, अब इस उम्र को मुझे गुरु के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। इस बात से राजा को भी वैराग आ गया और राजा ने संत के पीछे जा जाके चल दिया और उसने राज्य से वैराग्य ले लिया और अपने पुत्र को राजा साहब। अब इधर जो नर्तकी थी, कौन बचा? नर्तकी बची। सबने, सबके पाप कर्म बच गए, सबको सही मार्ग मिल गया। अब नर्तकी थी तो नर्तकी को भी वैराग आ गया इस वचन से। जब सबका वैराग देखा तो नर्तकी का भी विवेक जाग गया। गढ़ी गई तोड़ी रह गई, या मैं पल पल जात। तो नर्तकी ने भी वहीं की वहीं अपना जो पाप कर्म का कर्म था, बोले मेरी अब जीवन की जो कहानी गई सो गई, लेकिन अब मैं कोई ऐसा, मुझे ये नृत्य नहीं करना, मुझे भी अब परमात्मा की भक्ति करनी है, भगवान का भजन करना है। अब मैं इस मनुष्य जन्म को कलंक नहीं लगाऊंगी, मैं अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करूंगी। और उसने वहीं की वहीं अपनी नृत्य को, वैश्यावृत्ति को खत्म किया और वहीं जाके अपना भगवान के भजन भाव में वो भी लग गई। तो बहुत अच्छा अर्थ लगा उन्हें। जीवन में जागने के लिए तुम्हारे लिए एक वचन भी काफी है, और ना जागने के लिए पूरे शास्त्र भी कम पड़ जाएंगे। जिसे जागना है वो सत्संग में थोड़ा सा ज्ञान सुन के भी जाग सकता है, और जिसे नहीं जागना वो जीवन भर सत्संग सुनते रहे, जीवन भर संतों की शरण में रहे, तब भी कुछ नहीं बन सकते। तो बताया एक नर्तकी के वाक्य ने पूरी कहानी बदल के रख दी, पूरा सब कुछ खत्म। मतलब कैसे सही रास्ता पकड़ गया। राजा भी वनवास, मतलब जिसका जैसे, उन्हें एक शब्द से सबको बैराग आ गया, सबका मार्गदर्शन सही हो गया। यही गुरु हमारे जीवन में करता है। आज हम सबके जीवन में कितना समय बीत गया, कितना रह गया है, और कितना पल पल जा रहा है, और एक पलक झपकने के कारण इस मनुष्य जन्म को कलंक मत लगाना। ये मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त हुआ है। कैसे मिला है ये मनुष्य जन्म? हमें 84 लाख योनियों के बाद मिला है। अगर ये पल चूक गया हमारा, तो फिर तुम 84 लाख के घेरे में जाओगे। फिर जीवन भर ऐसे ही, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी जानवर, कभी जीव जंतु जिनसे तुम घृणा करते हो, जिनसे मुझे छिपकली से बहुत घृणा है, मुझे कॉकरोच से बहुत घृणा है, इन्हीं योनियों में तुम गोता लगाते रहोगे और हर योनि में तुम भगवान को पुकारते रहोगे। लेकिन ये मनुष्य जन्म मिलने वाला नहीं है तुम्हारे मांगने से। तो ये मनुष्य जन्म बहुत मौके का समय है, इसमें अपने समय को गवाओ नहीं और इस समय को सदुपयोग कर लो, क्योंकि बाकी समय तुम्हारा संसार में जैसे गया वो वापस नहीं आ सकता। लेकिन जो समय बचा है उसको सार्थक करके, गुरु की बात मान के, वैराग धारण करके अपने जीवन को सही रास्ते पे ले जाओ। दूसरों की नकल मत करो। दूसरों की नकल करोगे तो आपका रास्ता सही नहीं हो पाएगा। गुरु तुम्हें जगा रहा है तो तुम अपनी सत्संग में दुनिया के काम जरूरी है वो करो, लेकिन व्यर्थ के कामों को ज्यादा फैलाओ नहीं और ज्यादा व्यर्थ के कामों में फंसो नहीं। आप जिन बच्चों के खातिर कमा रहे हो, वही बच्चे तुम्हें एक दिन अकेला छोड़ के चले जाएंगे। वही बच्चे कहेंगे बुढ़ापे में मंदिर चली जाओ, बुढ़ापे में सत्संग चली जाओ। अब क्यों घर में फालतू बैठी रहती हो? घर में क्यों फालतू बैठी रहती हो? तो कहते नहीं कहते, बुढ़ापे में जब तुम किसी काम के नहीं होगे, फिर नहीं तुम्हें रोकेंगे वो, फिर कहेंगे जाके किसी चली जाया करो कहीं, है ना। तो वो समय अभी आपके यूजफुल है, अभी तुम्हारा शरीर शामिल है, बुद्धि शामिल है, तो सही समय से अपने कार्य को करो। ये इस संसार में हम केवल भक्ति के लिए आए हैं, परमात्मा से अपना प्रेम बढ़ाने के लिए आए हैं। बाकी संसार के सारे काम तुम नहीं होगे तब भी होते रहेंगे और तुम होगे तब भी होंगे। तो मुख्य काम क्या है हमारा? सब तज हर भज। बोले सारे काम त्याग के सत्संग जाना है, और सत्संग से आके व्यर्थ बातों में मन नहीं लगाना, व्यर्थ की चर्चाओं में नहीं जाना। अपने काम से काम रखो। दुनिया में बहुत लोग टाइम बर्बाद करने वाले मिलेंगे, लेकिन किसी की बातों में हमें उलझना नहीं है, किसी की बातों में नहीं जाना, किसी की काम में नहीं जाना। फलाना बड़ा बेकार है, ऐसे मेरा काम बिगाड़ दिया। उन्हें किसी की चर्चा में भी समय बर्बाद नहीं करो, समय को बचाओ, ये समय बहुत कीमती है।
ठीक है।